सरिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी और वहीं उसकी मुलाकात विपुल से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही सरिता को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हौवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती। क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों ज्यों वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गईं। उसे याद है जब उसकी माँ दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, सरिता के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की शकुंतला चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर सरिता की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने के कारण वह कुछ सजा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास ने ही था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी, ऐसा सरिता की दादी कहा करती थी। सरिता की दादी भी किसी सांपनाथ से कम नहीं थी और माँ तो नागनाथ थी ही, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन सरिता की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की 13वीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए सरिता की माँ शांति कहने लगी कि उनकी सास नहीं माँ थी उनकी। जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन में तो हुआ सरिता का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना। मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शांति है उनकी माँ का, काम तो सारे अशांति वाले ही करती हैं। सास बहू के झगड़े सुन देखकर सरिता का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह शहर जाती, सोचती जाने कैसी सास मिलेगी। कहीं उसकी सास भी शकुंतला चाची जैसे निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ का गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने विपुल को भी बताया, जिसे सुन उसकी भी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक कर वह कहने लगा, हाँ, मेरी माँ सच में ललिता पवार है। सोच लो, अब भी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। विपुल की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शांति ने भी अपनी बेटी के कान फूंकते हुए समझाया था, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, माजी माजी कहकर उसे सर पर मत बैठा लेना। पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा कराती रहेगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसे को भी, अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब। अपनी माँ की कुछ बातों को उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब सरिता ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना ललिता यानी अपनी सास से ही हुआ। उसका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसे नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बात करती, सरिता कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया सरिता ने कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत ललिता पर कहीं से भी लागू नहीं होती है। तेज तर्रार कैंची की तरह जबान और सांस वाले रौब जरा भी नहीं था उसके पास। एक रोज जब अपनी माँ को याद करके रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उसके लिए उसकी बेटी है, वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, ललिता ने करके भी दिखाया।
क्योंकि सरिता को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर सरिता से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह उसे बड़े प्यार से सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, वरना एक मैगी और नूडल्स के सिवा और कुछ कहाँ बनाना आता था उसे। लेकिन कभी ललिता ने उसे इस बात के लिए ताना उलाना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं। पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है। क्यों हमें बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सासें भी हैं सर्वगुण संपन्न? यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो किसी सरिता के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन ललिता की बात सुनकर दिल से सरिता ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी ललिता ने यह नहीं जताया कि विपुल उसका बेटा है तो विपुल पर पहला अधिकार भी उसका ही है, और ना ही कभी सरिता ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेके बहस छिड़ जाती तो ललिता बहू का ही साथ देती। इससे सरिता के मन में ललिता के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उसके साथ। कोई भी काम होता वह ललिता से पूछकर ही करती। उसका जो भी भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुश भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बात भूलनी होगी, और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही 7 वचन क्यों, सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बन जाएं, ताकि जीवन सुख में बीत सके। अपने आप से ही कहती सरिता। उसी दिन ठान लिया सरिता ने कि वे सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेंगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगी, अनोखा रिश्ता। अब सरिता अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जाने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो सरिता ने ललिता को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद ललिता घर में बोर ना हो, इसलिए उसने जबरदस्ती उन्हें किट्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू शुरू में ललिता को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिंग कपड़े खरीद लाती। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज वॉक पर जो जाती थी। अपने हल्के शरीर को देख बहुत खुश होती ललिता, और उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उसमें इतना बदलाव आया था। वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए शंभू जी ने कहा भी, कहीं तुम ललिता पवार से 0 फिगर साइज वाली करीना न बन जाओ, फिर मेरा क्या होगा मेरी जान? हाँ बनूंगी ही, आपको क्या जलन हो रही है? ललिता बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और अच्छा ही है न, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज्यादा उम्र बीत ही गई है मेरी। कहकर शंभू जी हंस पड़े, पर ललिता बड़बड़ाती उठी। दोनों की इस तरह की नोक-झोंक देख सरिता और विपुल हंस पड़े। एक दिन जब सरिता ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट खरीदी तो ललिता के लिए भी खरीद लाई। वैसे विपुल ने मना किया था कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेगी, पर वह ले आई। अरे ये क्या ले आई हो बहू? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जीन्स व टी शर्ट एक तरफ रखते हुए ललिता ने कहा। उम्र क्यों नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ, लगता है आप 50 की हैं। लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपका जीन्स पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेंगी। हुक्म सुनाकर सरिता फ्रेश होने चली गई।
ललिता उसे जाते देखते हुए सोचने लगी कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उसका।